फर्जी दस्तावेजों को लेकर कल उत्तराखंड में अफरा तफरी का माहौल था। हल्द्वानी उत्तराखंड बलबुरपुरा क्षेत्र में, जी हाँ वही बलबुरपुरा क्षेत्र जहाँ 1-1.5 साल पहले मस्जिद को लेकर तमाम जो बहुत आक्रोश हो गया था, दंगा हो गया था, बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो गए थे, बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। उसी बलबुरपुरा की मैं बात कर रही हूँ, हल्द्वानी उत्तराखंड की। कल शाम वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। माहौल इतना डेंजरस था कि समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम भी मार्केट गए हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ भड़का इतना वो क्यों है। तो आज जब वहाँ पता चला कि वहाँ पे फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे थे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि पाकिस्तान से अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठी है और इसके सारे दस्तावेज तैयार हो चुके हैं। हमारे कमिश्नर साहब उत्तराखंड के दीपक रावत जी, वो बहुत ही एक्टिव और हर चीज में फास्ट अपना डिसीजन लेते हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हैं। छापा पड़ा और उनको सूचना मिली कि यहाँ पे कोई व्यक्ति, फैजान नाम का व्यक्ति किसी और व्यक्ति के नाम से फर्जी दस्तावेज बना रहा है, और तुरंत छापामारी हुई। उसका जो तहसील में वर्क करने वाला वो लड़का पकड़ा गया और बहुत सारे ऐसे फर्जी दस्तावेज पकड़े गए जो वो गैर कानूनी बना रहा था। तो अब बात करते हैं ये गैर कानूनी कैसे बनते हैं। फैजान नाम का व्यक्ति जो सेंटर CHC सेंटर चला रहा था, आराम से चला रहा था, न जाने कितने लोगों को उसने बसाने का काम किया होगा। हल्द्वानी उत्तराखंड जो देवभूमि कहलाता है, वहाँ पे रईस नाम का एक व्यक्ति जो बरेली का रहने वाला था, उसके नाम से यहाँ पे दस्तावेज बन जाते, यानी कि उसके नाम से रजिस्ट्री भी हो जाती है तहसील से जमीन की। अब उत्तराखंड ने ये कर दिया कि बाहरी लोग जमीन खरीद नहीं सकते उत्तराखंड में, और किसी के नाम पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बरेली का रहने वाला, यूपी का रहने वाला रईस नाम का व्यक्ति है, उसके नाम से यहाँ पे दस्तावेज तैयार हो जाते हैं। दस्तावेज तैयार किस आधार पर होते हैं? व्यक्ति बरेली का है, उसका नाम भी वही है, लेकिन फोटो किसी और की लगा दी गई है, किसी और के दस्तावेज तैयार कर दिए गए। जहाँ पे इस समय सारे ऑनलाइन सिस्टम है, फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज तैयार हो जाते हैं। दोस्तों अब कहते हैं ना कि ऑनलाइन सिस्टम में सब कुछ हुआ है, तो इतना बड़ा जाल ये बुना गया था। और अब जांच चल रही कि इससे पहले भी कितने लोगों को दस्तावेज बनाए गए होंगे, वो अभी कस्टडी में है, अभी वो उस पर जांच चल रही है, और तमाम आगे उसने क्या क्या ऐसे काम किए हैं वो सब निकाले जाएंगे, खोजे जाएंगे। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारी और घटनाएं हुई है। जम्मू कश्मीर में भी एक घटना हुई है और एक जगह और हुई है, उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कौन सी जगह हुई है, उसका भी मैं खुलासा करूंगी दूसरे वीडियो में। अब बात करते हैं जो कहते हैं सीमा हैदर के दस्तावेज बन चुके हैं, उसे कोई नहीं निकाल सकता है। अब जब से हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही है, उसके बाद सरकार चारों तरफ से अलर्ट है, जो जांच एजेंसियां थी चारों तरफ से अलर्ट है। जो अवैध घुसकर बैठकर बन गए थे, जिन्होंने दस्तावेज बनाए थे, उनकी आफत कटी है। क्योंकि जैसे दोस्तों आप जानते हो, एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों को लेकर हमारे देश में घुसी हुई है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, नेपाल के रास्ते वो फर्जी आधार कार्ड लेके भारत एंट्री हो जाती है, और कहा यह जाता था सोशल मीडिया में कि वो गिरफ्तार हो गए। अगर गिरफ्तार हो गए तो कहाँ है हमारी नेशनल मीडिया, जिन्होंने इस अवैध घुसपैठी को और इसको पनाह देने वाले उस परिवार को हीरो बना के रख दिया, सोशल मीडिया पे कमाई का जरिया बना के रख दिया, इनको कमाने के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने के लिए एक जरिया दे दिया कि अवैध घुसपैठी जरूर है, यहाँ पे हमारे देश में धड़ल्ले से अर्निंग कर सकते हैं। इनके चंद जो इनको बढ़ावा देते हैं, जिनको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने भारत में इसको रोकने का, बसाने का काम किया है, इसके नाम से वो लोग भी कमाई कर रहे हैं अच्छी खासी। क्योंकि दोस्तों इसके फर्जी आधार कार्ड बन जाते हैं और ये नेपाल से भारत एंट्री कर जाती है आसानी से। क्योंकि कहीं भी अगर हम इस तरीके से एंट्री करते हैं, उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। नेपाल हमारा देश नहीं है, लेकिन रोटी बेटी का रिश्ता है। इसका भाई कहता है, जो फर्जी तरीके से इसको यहाँ पे रखने का काम कर रहा है, इसका भाई जो बना हुआ है भारत का वकील, वो कहता है कि हमारा नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारा नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता जरूर है, लेकिन वो नेपाल के लोगों का है, ना कि पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत में एंट्री करने वालों का। फिर मैं कहती हूँ, कहते डोली लेके आए भाई साहब, क्या डोली लेने खुद गए थे क्या? एक उसी कुंवारी लेडीज की डोली लेके आए थे। इनको पता है 4 बच्चों सहित एक महिला यहाँ पे घुसी है, वो हमारे देश की नहीं है।
और किसी भी हालत में हमारे देश घुसपैठियों को यहाँ पे नहीं रखते, भले रखना चाहता है, भले ही कोई हमें गाली दे, गरियाए, रोकने का कितना ही प्रयास कर ले, हम अपने देश में हित में बोलेंगे। जिसको जितना जो उखाड़ना उखाड़े, कानूनी तरीके से हमसे लड़े। पर्सनल अटैक किया तो फिर हम भी किसी से कम नहीं है, उसका जवाब हम मुंह तोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब ये घुसपैठी के मंसूबे इस हद तक बढ़ चुके हैं कि लोग दावा कर देते हैं कि वो सनातनी हो गई, यहाँ से नहीं जाएगी। अब जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले देहरादून से 2 लड़कियां पकड़ी गई थी, जो बांग्लादेश से मुस्लिम लड़कियां आई थी, हिंदू परिवार में शादी करके बच्चे पैदा करके बड़े मजे से रह रही थी। कोई भी इनका ऐसा बड़ा वाला मकसद जो देश पे कब्जा करने का होता है वो कोई एक पल में नहीं होता है। धीरे धीरे उन जड़ों को खोखला करते हैं। जिस देश में आकर ये रहते हैं वहाँ की हर चीज को अब दूसरे मुल्क तक पहुंचाते हैं, वहाँ की गतिविधियों को पहुंचाते हैं और धीरे धीरे उन जड़ों को कमजोर करते हैं और एक दिन उस देश पर अपना कब्जा कर लेते हैं। जैसा कि अभी हल्द्वानी से मामला आया है कि फर्जी दस्तावेज बनाए गए। रईस नाम का व्यक्ति जो बरेली का रहने वाला था, मुस्लिम था, उसने हल्द्वानी में वनबूरपुरा क्षेत्र, पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर उसने जाकर CHC सेंटर में ये डॉक्यूमेंट बनवा लिए। अब मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ और मैं ना ही मुस्लिमों के खिलाफ हूँ ना हिंदुओं के खिलाफ हूँ, क्योंकि भाई हमारे देश का हर एक मुस्लिम को ये समझना होगा कि वो भारतीय है, हर हिंदू को समझना होगा कि वो भारतीय है। हमें यहाँ पे धर्म युद्ध या टुकड़े बंटवारा नहीं करना किसी प्रकार का, अपने देश में शांति नहीं फैलानी है। क्योंकि जो इस तरीके की मानसिकता के लोग होते हैं वो दोनों धर्म में होते हैं, हिंदू में भी होते हैं, मुस्लिमों में भी होते हैं। कुछ लोग हमें गालियां देते हैं कि तुम मुल्लाओं की बहन हो, तो भाई मुल्ले भी हमारे देश के हैं और पंडित भी हमारे देश के हैं। जो भारतीय है वो भारतीय है। अब ये जो अवैध घुसपैठी यहाँ पे घुस कर आई है, इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है। जब सोचिए ना, जब बाहरी लोगों की जड़ें खोद खोद के सरकार एक एक चीज को निकाल रही है। अभी कुछ और अवैध घुसपैठी पकड़े गए हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है। जब पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आप तक सब कुछ A to Z यहाँ पे रखा जाएगा। तो दोस्तों, कश्मीर में कल फिर ब्लास्ट हुआ, बहुत जान माल का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पूरी डिटेल मेरे पास नहीं आई अभी। कश्मीर में चीज हुई है, दिल्ली में चीज हुई है, देहरादून में चीज हुई है, अब उत्तराखंड में भी दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा पकड़ा गया है। अब एक एक पर सरकार की पैनी निगाहें हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुले शब्दों में कह दिया कि घुसपैठियों को हम अपने यहाँ टिकने नहीं देंगे। परसों मोबिन सर ने एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट पर भगोड़ी ने जवाब देते हुए खुलेआम रघुपुरा की सड़कों पर उसी बुलेट पर बैठकर उसका जवाब दिया, देख लो जी मेरा क्या उखाड़ लोगे। मतलब इस घुसपैठिए के मंसूबे बहुत ही खतरनाक, आप कह सकते हो, इतने सीधे नहीं है। इस घुसपैठिए के मंसूबे बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि कह नहीं सकते। लप्पू जैसा है झिंगुर, ये 2 टके का चूहा, ये मीना परिवार, ये रघुपुरा के लोग नीच, जो ये लोग हमसे कहते ना कि तुम्हें जाओ वहां सीमा सचिन को खींच के लाओ बाहर, और इन लोगों ने पहले, दोस्तों बहनों, मेरी बहनों को बहुत डराया धमकाया जाता और बहुत सारी बहनें डर धमकी भी गई। इन कुत्तों की औकात क्या है कि ये किसी को सच बोलने से रोक दे, है ना। और ये कल मुझे एक छोटा सा क्लिप फिर भेजा गया था, भाई भौंक लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कि भाई कुछ बोला था इस बंदे ने कि इतनी ही नफरत है, रघुपुरा जाओ, भगोड़ी को खींच के लाओ, ये करो वो करो। क्यों जाए हम? क्योंकि नशेड़ियों का गैंग जैसे अस्थमा के साथ किया था वो हमारे साथ करे। फिर कानून को हम अपने हाथ में ले, हमें भरोसा है भारत के कानून पर, संविधान पर, और भगोड़ी को हम गरियाते रहेंगे। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, क्योंकि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर सच है ना तो जाके कानूनी लड़ाई लड़ो, उसके लिए हम तैयार हैं। सोशल मीडिया पे भौंक कर तो केवल अपना चैनल ही चला सकते हो, उससे ज्यादा किसी का कोई वो नहीं है। तो दोस्तों, हमारे उन बहनों को डरा कर, धमका कर या ऑर्डर देकर, गालियां देकर पूरी तरीके से रोक दिया गया। अब जो बच्ची कुची बहनें हैं उनको बहुत बुरी तरह डराया धमकाया जा रहा है कि वो इस अवैध घुसपैठी के लिए कुछ भी ना बोले। क्यों ना बोले भाई? जब हमारे देश में जहां तहां इस तरीके की फर्जीवाड़े आ रहे हैं, ऐसे गलत काम करते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं, देश में बैठकर सारा एक ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जहां तहां नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं,
ये भगोड़ी के भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट तैयार किए गए होंगे जिसके जरिए भगोड़ी नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से भारत में एंट्री कर गई। अब कौन है, क्या है, इसका पूरा जो जाल है उसके जांच करके उसकी हमारी एजेंसियां जब तक सब सच सामने नहीं लाती तब तक कुछ नहीं पता कि किसने इसके दस्तावेज बनाए। आखिर बनाए तो वो ग्रुप है कहाँ जिसने इसके दस्तावेज तैयार किए, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इसके दस्तावेज को तैयार करके इसको भारत में एंट्री कराई गई। और ये महिला इतने धड़ल्ले से घूमती है, इतना कुछ हो जाने के बाद चारों तरफ जहां सरकार की पैनी निगाहें अवैध घुसपैठियों के लिए खड़ी हैं, वहीं पे इसके जो बॉडीगार्ड हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार हो गए। गाली गलौज का सिलसिला भी बढ़ गया है। आपको घबराना नहीं है इस चीज से, क्योंकि आप अपने देश के साथ हो, सच के साथ हो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता है, सत्य की ही विजय होती है अंत में। तो आपको यही एक चीज याद रखना है कि ये जो घुसपैठी हमारे देश में आई है 4 सपोलों को लेके, ना तो हमको वो 4 सपोले चाहिए, ना ही ये घुसपैठिया अपने देश में चाहिए। जानते हैं इसने बहुत कानून तोड़ा, बहुत कुछ किया और कभी यहाँ से भारत से शायद नहीं जा पाएगी, जिंदा या किसी भी रूप में नहीं जा पाएगी, क्योंकि अगर इसने अपना मुंह खोल दिया तो बहुत सारे लोगों के राज खुल जाएंगे। जो लोग इसको यहाँ लाए हैं, क्यों लाए हैं, कैसे लाए हैं, कुछ भी इस भगोड़ी के साथ हो सकता है। मैं पहले से कह रही थी, या तो ये नंबर 1 की अय्यास औरत अपनी अय्यासियों के लिए आई है जिसे किसी चीज की परवाह नहीं है, और या ये भगोड़ी कोई खास मकसद से आई है। ये 2 चीजों से कोई तीसरा वो नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से इसके मुल्क से आ रही हैं खबरें, आज फिर सुमंदी का मैंने वीडियो देखा, ख्वाहिश भी हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बयान किया कि जैसे थंबनेल लगा, क्योंकि मैं तो इन लोगों को बिल्कुल नहीं देखती हूँ, किसका ना थंबनेल देखती हूँ ना किसी का वीडियो देखती हूँ, तो जिस तरीके से झूठे ये लोग परोस रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस भगोड़ी से इनके तार जुड़े हुए हैं। ये भगोड़ी उनसे मिली हुई है, क्योंकि दोस्तों ये हकीकत है, भगोड़ी ने भारत के चैनल उड़ाए लेकिन इन लोगों के किसी के नहीं उड़ाए। इसका जो गोबर का बोरा है, इसका पति, उसने अपने दोस्त का चैनल उड़ाया क्योंकि उसने हकीकत रख दी, तो उसने भगोड़ी का चैनल नहीं उड़ाया, इसको कमाई के लिए छोड़ दिया ताकि ये यहाँ कमाई करे वो वहाँ कमाई करे। दोनों पति पत्नी ने मिलकर ऐसा जाल फेंका है भारत में कि एक तरफ से तू भारत में अशांति फैला, दूसरी तरफ से मैं डॉलर छापता हूँ, और वो वहाँ अय्यासी कर रहा, ये औरत यहाँ अय्यासी कर रही। इन्होंने जो जाल बिछाया, प्रोपेगेंडा फैलाया है, तो वो कितना खतरनाक है आप सब जानते हो। रही बात दूसरी, जो भारत में बैठकर भौंक रहे हैं, बेटा भौंकते रहो, तुम्हारे भौंकने से हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बहनों से कहती हूँ इनकी क्लिप को मत शेयर करो, मत क्लिक करो, देखना नहीं है आपको, शेयर नहीं करना बिल्कुल भी। ऐसे लोगों का ना तो आपको वीडियो देखना है जो आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ना ही इनके लाइव को आपको क्लिक करना। भेजना तो फिर बहुत बड़ी बात है। मुझे मेरी बहन ने वीडियो भेजा था जिसमें बोला जा रहा था, भाई थोड़ा सा मैंने देखा, उसमें 15 मिनट की वीडियो बना के बोल दिया, वाह भाई वाह। मेरी 15 मिनट की वीडियो से लोग इतना हिल गए कि उन्होंने घंटों की लाइव कर दी है ना। अगर सोचो मैं घंटों की लाइव कर दूं तो पता नहीं पूरे दिन रात लोग यूट्यूब में बैठ के ही करी आते रहे। आपकी गालियां आपको मुबारक, क्योंकि हमारा काम गालियां देना नहीं है। जब आप कभी कभी दे देती, जब क्लिप भेज देते हैं लोग, लेकिन क्या ही करो, है ना। गालियां देना हमारा काम नहीं है। धन्यवाद है आपको, क्योंकि आप तो बहुत पावरफुल मोटिवेशन है हमारे लिए। गुस्सा क्या, वो जवाब था भाई, गुस्सा तो अभी देखा ही कहाँ है, वो तो जवाब था आपका, वो थोड़ा सा जवाब था। क्योंकि जब 15 मिनट की वीडियो ने लोगों को अंदर तक हिला दिया, गालियां देने पे मजबूर कर दिया, तो सोचो ना, अगर हम इतने घंटों की लाइव कर दे, न जाने कहाँ कहाँ धमाका हो जाए, है ना। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही काफ़ी, क्योंकि 14 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।